Hello 10th class. Yesterday we were discussing on ecosystem, then component of ecosystem, and we learned that there are two types of component, abiotic and biotic. And further biotic have three components: producer, consumer and decomposer. कल हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक के भी तीन आगे फिर से वर्गीकरण है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका क्या महत्व है, ये पढ़ना है। तो we will now describe how an ecosystem function as a self-sufficient or independent unit in nature। देखो भाई, ये कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, इसको मैं इसमें आपको एक बात से कहना चाहूँगा कि इकोसिस्टम का भाई क्या महत्व है, क्या रोल है इकोसिस्टम का। तो बस इसका इतना ही रोल है कि ये देखो, इकोसिस्टम में आता क्या है। इकोसिस्टम में आपका, मैंने आपसे बताया था, इकोसिस्टम में क्या क्या मिलेगी, एक ऐसी सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट है जो बस केवल सनलाइट लेगी और फिर उसमें एक जीव दूसरे जीव पे, दूसरा जीव तीसरे जीव पे ऐसे डिपेंड रहता है। उसी को तो हमने इकोसिस्टम था ना। अब वो इकोसिस्टम लेक भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, ये मैंने आपसे बताया था। तो कहता है कि उस पूरे का क्या इम्पोर्टेंस है, इकोसिस्टम का क्या काम है। देखो एक बात देखो, प्लांट जो होता है वो क्या करता है कि एयर, रेत से जो भी, सोइल से भी जो भी कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इनको इनऑर्गेनिक को, ये सभी इनऑर्गेनिक होते हैं, इनको किस में बदल के दे देता है, ऑर्गेनिक में, है ना, जो कि आपका क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट एक्ट करता है एज ए फूड, जिसको फिर आगे चल के कंज्यूमर खा लेता है। प्रोड्यूसर में तो आपके प्लांट हो गए ना, उत्पादक में तो, उपभोक्ता में आपके जो उत्पादक को खाएंगे वो हो गए सारे के सारे। ठीक है ना। तो कंज्यूमर उनको, प्रोड्यूसर को खा लेंगे। तो जब कंज्यूमर मर जाएंगे तो उनको कौन खाएगा, डीकम्पोज़र। और डीकम्पोज़र से वापस फिर ये सॉइल में, मतलब कि आपने पढ़ा होगा ना कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये वापस 5 तत्वों में विलीन हो जाता है ना। तो जैसे आपने देखा, कोई एनिमल मर गया, बाहर आपने रख दिया, उसको घेर दिया, तो क्या होता है, वो कुछ टाइम के बाद वापस वहाँ पे धीरे 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 डीकम्पोज़र उसको डीकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जो एनर्जी थी ना, वो वापस इकोसिस्टम में, मतलब वापस पर्यावरण, इन्वायरमेंट में ही चली गई। जहाँ जहाँ से पानी था, रेत था, वो रेत में चला गया, पानी पानी में चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में बैलेंस बना है। मैंने कल आपसे बताया था कि जो चीज़ें बनी हैं वो ख़त्म होने के बाद वापस इकोसिस्टम में ही चली जाती है। तो इकोसिस्टम का काम क्या है, एक तो इकोसिस्टम देता है एनर्जी। भाई सीधी बात है, शेर यदि हिरन को खा रहा है तो हिरन को खाने से उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तभी तो खा रहा है उसको। और हिरन एनर्जी कहाँ से ला रहा है, घास से। तो ये इकोसिस्टम का तो एक हिस्सा है। तो और यदि एक छोटा हिरन घास खाएगा तो कल उसका शरीर भी बड़ा बन रहा है, तो वो मैटर भी दे रहा है, इकोसिस्टम मैटर भी दे रही है। तो इकोसिस्टम का काम क्या है, बस ये दो काम है। एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और दूसरा वो मैटर प्रोवाइड करती है, मतलब कि वजन कह सकते हो, शरीर बड़ा प्रदान करती है। आज छोटा शरीर है, वैसे तो छोटा शरीर भी इकोसिस्टम का ही है, पर उसको धीरे धीरे बड़ा बनाना, मैटर, जिसको मैटर बोल सकते हो, वो भी काम किसका है, इकोसिस्टम का। तो आप बोल सकते हो इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो बस लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में बस उनका अदला बदले का काम करना इकोसिस्टम का है। भाई एनर्जी दे दी, मैटर दे दिया, फिर वापस नो लिविंग्स में चले गए, फिर वापस उसमें चले गए। मतलब ये एक्सचेंज का काम करना किसका काम होगा, पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है। अब बच्चों, ये छोटी छोटी बातें, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, और अपघटक किसे कहते हैं। प्रोड्यूसर मैंने बताया था, जितने भी प्लांट होते हैं ये सभी आपके क्या है, प्रोड्यूसर हैं। जैसे ग्रीन प्लांट है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है। मतलब कि
इन्हें हम उत्पादक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है ना? जैसे मक्का है ना, जिसमें आप बोल सकते हो कि ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? प्रोड्यूसर का रहेगा। तो अब आता है कंज्यूमर। तो सीधी बात है, जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा फूड को, जो कि किसके द्वारा बनाया गया होगा? प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया होगा, आपका कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है ना? ये डिपेंड होते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ठीक है ना? क्योंकि दे कंज्यूम द कंज्यूमर गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म एज देयर प्रोडक्ट। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, कंज्यूमर आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। जितने भी पशु हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? कंज्यूमर हैं। ठीक है ना? इफ द एनिमल ईट्स ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स इटसेल्फ, वी से गेट द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर डायरेक्टली। यदि वो डायरेक्टली खा रहा है, जैसे कोई भी जानवर है भाई, वो घास फूस खाता है, तो हम बोलेंगे ये डायरेक्टली खा रहा है। इफ द एनिमल ईट्स द मीट और अदर एनिमल, देन वी से इट गेट फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर इनडायरेक्टली। कैसे? आप बोलोगे सर वो इनडायरेक्ट कैसे? वो तो घास, तो भाई यूँ बताओ ना, जैसे शेर ने मान लो हिरन को खाया, तो एनिमल ही है तो कंज्यूमर। तो भाई यूँ बताओ ना, वो इनडायरेक्टली खा रहा है। क्यों? क्योंकि हिरन ने तो घास फूस खाई होगी, उसी से तो वो एनर्जी ले रहा है। तो कंज्यूमर जो भी होते हैं ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भाई तुम यूँ बता दो, यदि घास ना हो तो क्या शेर जिंदा रह सकता था? अब वो बोलेंगे सर रह लेगा, उसको तो हिरन खा रहे। तो मैं कहूँगा भाई हिरन तो नहीं रह सकता ना फिर, तो वो तो डिपेंड इनडायरेक्टली है, कुछ डायरेक्टली खा रहे हैं। तो मैं तेरे मतलब मेरा आपसे यही कहना है कि कंज्यूमर होते हैं ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ही होते हैं। अब कंज्यूमर को आगे तीन क्लासिफाइड किया गया है। हर्बीवोरस, खूब सुना हुआ है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस हर्बल, मतलब कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल केवल प्लांट ही खाते हैं। कभी भी आप इनको मांस वगैरह है ना ये खाते हुए नहीं देखोगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, सीप है, हॉर्स है, डियर है, कैमल है, एस है, ओक्स है, एलिफेंट है, मंकी है, रैबिट है। ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बस केवल केवल प्लांट को ही खाना पसंद करते हैं। वो ये मांस वगैरह खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको हर्बीवोरस रखा गया है। अब आता है नेक्स्ट, कार्निवोर्स क्या होता है? तो कहता है कि दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। बस केवल केवल वो एनिमल्स को ही खाएंगे, उनको प्लांट अच्छा नहीं लगता भाई, तो उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। है ना? वो मीट खाना पसंद करते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, फ्रॉग हो गया, किंगफिशर हो गया, लिजार्ड हो गई, है ना, स्नेक हो गया, हॉक हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? कॉर्निवोरस। नेक्स्ट आता है बच्चों तुम्हारा, कॉर्निवोरस की भी टाइप्स होती हैं। एक स्मॉल कॉर्निवोरस होता है, एक लार्ज कॉर्निवोरस होता है। स्मॉल कॉर्निवोरस किसे कहते हैं? तो वो, अब ध्यान से समझना, स्मॉल कॉर्निवोरस उसे कहेंगे, मान लो प्लांट था और भाई प्लांट को खा लिया मान लो ग्रास ऊपर ने। ठीक है, ग्रास ऊपर को शायद भाई हिंदी में राम जी की गाय वगैरह बोलते हैं, और उसको कौन खाता है? मेंढक खाता है। तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस। क्योंकि इसने क्या किया, इसने उसको खाया जो डायरेक्टली हर्बीवोरस को खाता था। तो आप बोलोगे तो फिर सर सेकेंडरी कार्निवोरस क्या है? जो प्राइमरी कार्निवोरस को खाएगा, मतलब जो बड़ा एनिमल, मतलब जो छोटा एनिमल है ना, वो तो क्या करेगा? देखो, जो छोटा कार्निवोरस होगा ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे जानवर को खाता मिलेगा जो पेड़ पौधों को खा रहे थे। जैसे मैंने आपसे बताया था, ग्रासहॉपर है, ठीक है ना, जैसे रैबिट है, ठीक है ना, और वही बर्ड है। तो ये जो ग्रासहॉपर है, बर्ड है, ये खाते क्या है? प्लांट खाते हैं। तो ये छोटे कार्निवोर, मतलब इन ये छोटे हैं, और इनको कौन खाता है? जैसे कि भाई आप देखोगे तो सी ईटिंग बर्ड है, इसको हॉक खाता है, बाज इसे बोलते शायद, ये इसको खाता है। तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स है। तो आप याद रखना, जो मतलब कि जो एनिमल है ना,
दो स्मॉल कार्निवर्स विच फीड ऑन हर्बीवोरस, है ना, प्राइमरी मतलब कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट और प्लांट से ऊपर जो भी है उनको खाते हैं, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, वो प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो आपके लार्ज कार्निवर्स हो गए, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही याद रखना है मेन तो, प्राइमरी कार्निवर्स क्या होता है और लार्ज कार्निवर्स क्या होता है। सब कुछ एस चांद में और एनसीईआरटी में मेंशन है, पर ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली। ओमनीवोर्स क्या है? ओमनीवोर्स सब व्यापक है ना, जैसे ओमनिमल सब, तो दोज एनिमल विच ईट बोथ, दोनों ही खा लेते हैं, मतलब जो मौका लगा उसी को खा लेंगे। प्लांट मिल गया तो प्लांट को खा लिया, एनिमल तो एनिमल, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपका डॉग हो गया, क्रो हो गया, है ना, चिटियाँ हो गई, इंसान भी इसी में आता है ओमनिवोर्स के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये था बच्चों ओमनिवोर्स। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, जो ये प्रोड्यूसर होता है ना, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो कंज्यूमर जो जो प्रोड्यूसर को खाता है, ये इसकी अनदर टाइप है इसकी, है ना, विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दीज आर कॉल्ड प्लैंक्टॉन्स। और दूसरा है बच्चों तुम्हारा देखने को मिलेगा प्लैंक्टॉन्स है, मेन तो इसकी प्लैंक्टॉन्स ही है। तो बच्चों अब हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एक बहुत ही अलग टाइप पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत छोटी है, मतलब आप सही कह रहा हूँ मैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एक और टाइप है दोनों की, और वो बहुत ही छोटी है, और उसका नाम है प्लैंक्टॉन्स। बहुत ही छोटी है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और जो पानी के सरफेस के ऊपर या जिसमें पॉन्ड में, लेक में या रिवर में, ओशन में तैरता रहता है। और ये प्लैंक्टॉन्स दो तरह के होते हैं, एक तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एक जू प्लैंक्टॉन्स। फाइटो में क्या होंगे? प्लांट होंगे, ये प्लांट हरे हरे रंग के प्लांट होंगे, और ये आपने जोड़ो वगैरह में देखे होंगे, ऊपर हरे हरे रंग के ऊपर तैरते रहते हैं, क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं, इसी का नाम पड़ गया फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स ये आपके प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या एनिमल है भाई ये, और ये क्या करते हैं, ये सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ये यहाँ तक कि फिश भी हो सकती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी हो सकती हैं, और ये भाई भोजन का काम करते हैं, है ना। जो कोई बड़ा एनिमल होगा, बड़ी फिश होगी, वो इनको खा लेगी, अपना पेट भर लेगी इससे। तो ऐसे चांद में इन दोनों की फोटो दिखाई गई हैं। तो हमने अब तक पढ़ा कि तीन तरह के हमने इकोसिस्टम के अंदर पढ़े, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सारे ग्रीन प्लांट है। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर को भी तीन भागों में बांटा गया है, हर्बीवोरस, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हर्बीवोरस को तो शाकाहारी बोलते हैं भाई, कार्निवोरस को मांसाहारी, और ओमनिवोरस को सर्वाहारी। तो हर्बीवोरस जो केवल केवल प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस जो केवल मीट फ्लैश खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों को ही खा लेंगे। अब मैं आपने बताया, फिर मैंने आपसे बताया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एक अलग टाइप और है, जो कि बहुत छोटी है, और उसका नाम है प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स को भी दो भागों में बांटा गया है, इसको एक का नाम फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एक का नाम है जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है ना। ये कुछ खास नहीं है, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपसे बता दी, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजर क्या है, अब मैंने आपसे बताया, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि प्रेजेंट होता है डेड ऑर्गेनिज्म में, उसको सिंपल में बदल देता है, ठीक है ना। इसी को ही क्या बोलते हैं, आपका डीकम्पोजर। यदि डीकम्पोज मैंने बताया, जैसे उसके एग्जाम्पल हैं कुछ बैक्टीरिया और फंगी, है ना। द बैक्टीरिया विच एक्ट एज ए डीकम्पोजर आर कॉल्ड पुटरफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो भाई डीकम्पोजर का काम करता है, भाई क्लीनिंग का काम करता है। मैंने आपसे बताया था ना, डीकम्पोजर का रोल बहुत ज़्यादा है, ये पोल्यूशन को रोकते हैं। यदि आज एक कोई भी एनिमल मर गया और वो वहीं पड़ा रहेगा, तो वो एक पोल्यूशन का रीजन बन जाएगा। तो इसको ख़त्म करने का काम भी कौन करते हैं, डीकम्पोजर। क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल वही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर। बाकी एक बात और याद रखना, डीकम्पोजर का दूसरा नाम सेप्रोट्रोप्स भी है भाई। द डीकम्पोजर आल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स और माइक्रो कंज्यूमर, दोनों नाम से जाने जाते हैं। कई बार ये बन गया है, एक नंबर में बन भी जाता है। तो डीकम्पोजर का दूसरा नाम है सेप्रोट्रोप्स। अब डिकम्पोजर का रोल क्या है, तो भाई अभी मैंने बताया डिकम्पोजर का, ये पोल्यूशन को होने से रोकते हैं, क्लीन करते हैं, नेट एंड क्लीन करते हैं, ठीक है ना। और भाई इससे फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है ना। और
भी बहुत सारे रोल हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि डिकम्पोजर, पर आप तो ज़्यादा नहीं बताना। तो बस आपको ये बताना है कि डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम सो दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ मे गो ऑन एंड लाइक एन एन एंडिंग चेन। भाई साइक्लिक चेन बनाते रहते हैं, ये कोई चीज़ ख़त्म ना हो इसलिए उसकी चेन बनाते रहते हैं, ठीक है ना। उसको फिर से घूम, जैसे आपने वाटर की साइकिल पढ़ी थी ना 9th क्लास में, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी, उसी तरह ये साइकिल फॉर्म बनाते हैं, इससे कभी ख़त्म ही नहीं होगी चीज़। तो डिकम्पोजर का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है फूड चेन। देखो नाम से पता लग रहा है फूड चेन का मतलब कौन किसको खाता है, फूड चेन है कौन, हु ईट हुम इज कॉल्ड फूड चेन। कौन किसको खाता है, जैसे कि ग्रास, फिर डीर और फिर लाइन, मतलब कि घास फिर हिरण और फिर लाइन, तो एक चैन बन गई ना। इसी को क्या बोलते हैं, फूड चैन। तो जो फूड, जो ग्रास है उसके पास जो बैठा रहेगा, तो जो प्लांट हो गया वो तो प्रोड्यूसर हो गया। फिर जो ये हो गया ये उसका प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो प्राइमरी को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी को कौन रहा है, टर्सरी। टर्सरी से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि एनर्जी बचती ही नहीं है। भाई जो हिरन ने एनर्जी घास से मिली है उतनी एनर्जी वो शेर को नहीं दे पाएगा। और शेर से आगे कोई यदि मास मान लो 1% ह्यूमन कर लेगा ये काम, तो उससे आगे यदि जाओगे तो शेर को नहीं, इंसान को नहीं मिलेगी। इसलिए एनर्जी बचती नहीं, इसको 10% लाभ बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चल के पढ़ोगे तो इसलिए नहीं चलती भाई, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं फूड चेन। द फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन। सही बात है, खाना जो होता है ना वो एक चैन से दूसरी चैन में, एक चैन के थ्रू जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक है बच्चों। अब द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक श्रृंखला है ना, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इन विच, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है या फूड ट्रांसफर करता है, इज कॉल्ड फूड चेन। जैसे कि ग्रास, डीर और लाइन, बस इतना बता देना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ग्रास हो गया, फिर इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग हो गया, कीट पतंगे बोलते हैं इंसेक्ट, फिर फ्रॉग हो गया, फिर फ्रॉग को कौन खा लेता है, बर्ड खा लेता है। तो देख लो 3 तक ही पहुंचा ना, मैंने आपसे बताया था 3 से ज़्यादा पहुंचेगा नहीं, 3 से ज़्यादा पहुंचते ही क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब एक तो छोड़ देना, कभी बोलो सर 4 हो गई, 4 नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि फिर बचता ही नहीं है, मैंने आपसे बताया। तो ये था। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपनी एग्जाम में देख सकते हो, जैसे प्लांट्स हो गया, वॉर्म्स हो गया, बर्ड्स हो गया, फिर कैट हो गई, फिर एल्गी हो गई, फिर प्रोटोजोवा हो गया, फिर स्मॉल फिश हो गई, फिर बिग फिश हो गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फूड चेन। ये कई बार आता है हरियाणा बोर्ड में, कई बार, ठीक है ना। तो आज वैसे हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। कल हम पढ़ेंगे फूड वेब। जब तुम इनको मिला दोगे एक जाल बन जाएगा फूड चेन का। मतलब अब तक तो तुमने यूँ पढ़ा कि भाई ग्रास हो गई, ग्रास से इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट से फ्रॉग हो गया, और फ्रॉग से क्या हो गया बच्चों, बर्ड हो गया। तो एक तो ये तरीका है, पर मैं ये कहूँ कि भाई इंसेक्ट को क्या फ्रॉग फ्रॉग ही खाएंगे, कोई और भी खा सकता है। तो ये चेन 2 डायरेक्शन में चली जाए, ब्रांच हो जाएंगी, एक इस तरफ चली जाएगी, एक इस तरफ हो जाएगी, और फिर वो उस ब्रांच के अंदर कोई किसी को और खाएगा। ऐसे करके एक जंजाल सा बन जाएगा, जाड़ा सा बन जाएगा, उसको हम फूड वेब बोलते हैं। कल आके पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल इस तरह का आर्टिकल पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फूड वेब पढ़ेंगे बच्चों, और फिर ट्रॉपिक लेवल से चल के छोटी छोटी बातें हैं, और भाई 1-2 दिन का और लेसन है ये, फिर ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, रोज़ का काम रोज़ कीजिए, जो काम बताया जा रहा है उसको आप पढ़िए और लर्न करते चलिए, तो सही रहेगा। नहीं तो एक दिन में आपके सारा लेसन नहीं हो गया, पहले बता रहा हूँ। बोर्ड की क्लास है, ऐसे अब ऐसे ही विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई इस तरह लॉकडाउन में यहाँ बैठ के आपको करना, ऐसा ही करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर वहाँ जब आओगे स्कूल में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जो काम बताया जा रहा है उसको कीजिए। ओके।